हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि त्योहार के सीजन के दौरान कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अब इंडोर कार्यक्रम करने पर अधिकतम 200 लोगों को बुलाया जा सकता है, जबकि आउटडोर कार्यक्रम करने पर कोई सीमा नहीं है। केंद्र सरकार के यह दिशा निर्देश सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। सिनेमा हॉल के लिए 50% कुल क्षमता ही निर्धारित की गई है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में सीरो टेस्ट करवाने का फैसला किया है। इस बार सिर्फ टेस्ट की निगरानी एक मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि पिछली बार करवाए गए सीरो टेस्ट में प्रदेश के 8% लोगों के बीच एंटी कोरोना डॉट मिली थी। उन्होंने कहा कि सर्वे की निगरानी के लिए सुपरवाइजर की टीम बना दी गई है। इस बार जिस व्यक्ति का सैंपल लिया जाएगा उसके पास SMS भी भेजा जाएगा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। नहीं वो तो पर्सनल होती हैं। वो तो हैं केंद्र की क्या मतलब उसमें गाइडलाइंस आई हैं, अब क्या जो लोगों को छूट होगी? जो केंद्र की SOP है वो 100% हम हरियाणा में लागू करते हैं। पहले भी करते आए हैं और अब भी जो केंद्र ने छूट दी है वो हरियाणा में लागू होगी। इंडोर में 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आउटडोर में लिमिट ख़त्म कर दी गई है। इसी प्रकार से और भी अनेकों बातों में छूट दी गई है, उसको हूबहू हम लागू कर रहे हैं। ये बताएं कि ये जो क्या ये हर तरह के प्रोग्राम्स पे लागू होंगी, शादी ब्याह या रिलीजियस या फिर जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं, सभी कार्यक्रम में भी रहे हैं? नहीं, सभी प्रकार के कल्चरल, सोशल, प्राइवेट, राजनीतिक, धार्मिक सभी के ऊपर ये लागू है। और सिनेमास को लेके क्या हरियाणा में गाइडेंस? सिनेमाज पर भी यही लागू है, 50% की कंडीशन लगा के लागू है। तो दूसरा ये सर, अब जिस तरह से केसेस कम आने शुरू हुए हैं, ये जो रिपोर्ट में आ रहे हैं, उसके कोई अध्ययन सामने आए कि क्या वजह है? देखिए, ये जो वायरस है इसकी कोई पहले स्टडी तो है नहीं, इसलिए इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना भी ठीक नहीं है। और ये बेईमान भी है वायरस। तो अब डाउन आ रहा है, ये बात तो ठीक है। अब ये डाउन आते ख़त्म हो जाएगा, जहाँ क्या होगा तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इसके धोखे में मत आएं, और जो भी इसके बचाव के तरीके हैं, जैसे मास्क डालना, 2 गज की दूरी रखना, उनको बना के रखें। इस चीज़ को मन में रख के कि अब ये डाउन आ रहा है तो कहीं लोग ढीले ना हो जाएं, तो फिर ये दोबारा भी अपना असर दिखा सकता है। कोई इसमें स्टडी वगैरह करवाएंगे, स्टडी करवाएंगे। और ये मास्क को लेकर जैसे पहले जुर्माने का प्रावधान था, क्या उसमें कोई ढिलाई आई है या? नहीं, कोई ढिलाई नहीं है, कोई ढिलाई नहीं है। जुर्माना, जो मास्क नहीं डालेगा उस पर जुर्माना लगेगा। और लोगों को भी एजुकेट किया जा रहा है कि बाकायदा शपथ भी दिलाई जा रही है कि मास्क डालें और 2 गज की दूरी रखें। साहब, एक ये पहले सीरो सर्वे हुआ था जिसमें एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए काम किया गया था, और ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा फिर सीरो सर्वे होगा। ये हम कब से करने जा रहे हैं? और दोबारा हम फिर करवाने जा रहे हैं, और जल्दी ये जो दूसरे फेज़ का सीरो सर्वे होगा वो हम करवाएंगे। पिछली बार जो सीरो सर्वे का रिज़ल्ट आया था वो 8% आया था। 8% लोगों में जो एंटीबॉडी बनी हुई थी, यानी 8% लोगों को टच करके जा चुका था। अब इसका भी इसी प्रकार से रिज़ल्ट आएगा, और इसके लिए बाकायदा
एक ऐप बनाई गई है कि हर लेवल पर इसको मॉनिटर किया जाएगा। जो आदमी करने गया है उसकी बाकायदा जियो लोकेशन भी आएगी, यहाँ पर जो मॉनिटर पर देख भी सकते हैं, वो वहाँ पर सारा भरेगा। और जो सुपरवाइजिंग टीमें हैं वो कहाँ कहाँ जाके सुपरविज़न करती हैं, क्या करती हैं, वो भी ऐप में ही भरा जाएगा। और जो लैब का टेस्ट होगा वो भी ऐप में ही भरा जाएगा। और जो उसकी रिपोर्ट होगी उसका एसएमएस भी, जिसका सैंपल लिया गया है उसके मोबाइल फ़ोन पर उसका एसएमएस जाएगा। तो सारा ये ऐप हमने बनवाई है इस सीरो सर्वे के लिए, और उसके ऊपर ही सारा ये दर्ज किया जाएगा। नहीं, हमने उनको पहले कहा था कि जो आयोजक हैं उनको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जाए। और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और उनको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अगर उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं तो गलत किया। नहीं, कोई भी हो। साहब, ये बड़ौदा उपचुनाव की बात है, एक तो ये बताएं कि क्या आप प्रचार के लिए वहाँ जाएंगे? और बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आज ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि भाजपा जो है क्रम में सबसे नीचे रहने वाली है। ये तो हर चुनाव लड़ने वाला बाकियों के बारे में ऐसे ही कहता है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा चुनाव डंके की चोट पर जीत के आएगी। नहीं, मुझको नहीं मालूम। उम्मीदवार कब तक आ जाएगा? अब ये जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है उन्होंने अनाउंस करना है, और उनके पास यहाँ की जो रिपोर्ट थी वो हमारी जो चुनाव समिति थी प्रदेश की, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया था कि वो जाके यहाँ की जो भी रिपोर्ट है वो केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। और वो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने कर दी होगी, और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ही इसके बारे में अनाउंस करेगी। चौटाला साहब ने आज ये कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और प्रदेश में होता उपचुनाव के बाद मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। नहीं, कुछ लोगों की सरकारों के बारे में जैसी कल्पना है वैसी हमारी सरकार नहीं है। हम अपने तरीके से, अपने ढंग से पूरा काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में हम लोगों को सुविधाएं देने का काम